नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 गणित अध्याय 4.3 और द्विघात समीकरण प्रश्न संख्या 4। इससे पीछे जो हमने प्रश्न पढ़े थे वो सारे के सारे प्रश्न या तो द्विघात समीकरण के रूप में दे रखे थे या भिन्न के रूप में दे रखे थे, और भिन्न को हमने द्विघात समीकरण बनाया था। और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमने उन प्रश्नों को गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और श्रीधर आचार्य विधि से ज्ञात किया था। अब ये प्रश्न जो दे रखे हैं ये लाइनों के रूप में प्रश्न दे रखे हैं। इस प्रश्नों को पढ़ के आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनानी है, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद आपको जो विधि अच्छी लगे उन विधि से इन प्रश्नों को हल करना है। तो आगे के सारे प्रश्न 4.3 के लाइनों वाले प्रश्न हैं, और लाइनों वाले प्रश्नों में आपको क्या करनी है, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनानी है। तो आइए इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का, वहां पर क्या बोला 3 वर्ष पूर्व और यहां बोला 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है। तो उसकी वर्तमान, उसकी किसकी, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कैसे करनी है तो देखो एक बार यहाँ साइड में देखो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पहले ये बताओ रहमान की आयु पता है क्या? नहीं पता है तो रहमान की आयु को क्या मान लेंगे, x। पहले इसको यहाँ देखो एक बार, रहमान की आयु x मान ली। अब बोल दिया 3 वर्ष पूर्व, तो x में से क्या घटाएंगे, 3 वर्ष पूर्व। ये 3 वर्ष पूर्व की आयु होगी। कितने वर्ष पूर्व की, 3 वर्ष पूर्व की। और फिर 5 वर्ष पश्चात, तो रहमान की आयु क्या मानी, x। पश्चात का मतलब बाद में, तो 5 साल जोड़ दो, ये कितने 5 वर्ष पश्चात की आयु हो गई। अब बोला क्या है, आयु का व्युत्क्रम, यहाँ भी आयु का व्युत्क्रम और यहाँ भी आयु का व्युत्क्रम। तो इसके बड्डे में कुछ नहीं, क्या मानो 1, तो ये 1/x माइनस क्या हो जाएगा 3, और इसमें क्या हो जाएगा बट्टा में कुछ नहीं 1 मान लो, ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब बोला है आयु का व्युत्क्रम करने के बाद इनका योग करना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1/x माइनस 3 और प्लस में 1/x प्लस कितना हो जाएगा 5, और इनका योग कितना दे रखा है 1/3। बहुत ही आसान तरीके से आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। और द्विघात समीकरण बनने के बाद इस प्रश्न को हम गुणनखंड, श्रीधर आचार्य या पूर्ण वर्ग विधि किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सबसे आसान विधि देखा जाए तो श्रीधर आचार्य विधि है। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु पूछी आपसे, तो अब पहले मुझे ये बताओ रहमान की आयु पता है क्या? अगर आपको रहमान की आयु नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे। तो यहां पर सीधा क्या लिखूंगा मैं, माना रहमान की आयु, और आयु यहां किस में दे रखी, वर्षों में दे रखी, यहां भी वर्ष लिखेंगे, x वर्ष। कितना वर्ष, x वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व, मैं यहां लिखूंगा 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु, रहमान की आयु, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व। देखो रहमान की आयु क्या मानी, x। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 3 माइनस कर दो, ये हो गई 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, x माइनस 3 वर्ष, ये हो गई। अब आगे क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो हम यहीं लिख देते हैं आयु का व्युत्क्रम या रहमान की आयु का व्युत्क्रम, एक ही बात है, आयु का व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसके बटन कुछ नहीं, क्या मान सकते हैं 1। अब उल्टा करोगे तो आ जाएगा 1/x माइनस 3। ये हो गया आपका 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 वर्ष। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। बताओ रहमान की आयु है कितनी, कितनी मानी हमने x, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो ये x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो इसकी आयु का भी क्या करेंगे व्युत्क्रम। तो क्या करेंगे,
सीधा यहाँ लिख दो आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम क्या करेंगे, इसके बटाओ कुछ नहीं, क्या मान लो 1, तो 1/x + 5 वर्ष। अब क्या बोला है, आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग, और योग आपको कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब आयु के व्युत्क्रम का योग यानी 3 वर्ष पूर्व की जो आयु का व्युत्क्रम है उसका और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम उसका, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो 1/x - 3 और प्लस में 1/x + 5 और बराबर 1/3। ये आपके भिन्न के रूप में प्रश्न बन गया है। अब इस भिन्न के प्रश्न का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेके इनको सरल करके इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। तो देखो ये प्लस वाला ने इसको हल करेंगे, देखो दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही लघुत्तम आ जाएगा, x - 3 भी लघुत्तम आएगा और x + 5 भी लघुत्तम आएगा। आ गया बराबर कितने, 1/3, जितना है उतना लिखते जाओ। अब देखो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये x + 5 और x + 5 की गुणा 1 से करेंगे तो x + 5 ही रहेगा। हो गया, प्लस का प्लस, x + 5 का भाग लगाएंगे इस पूरे में तो x + 5 कट गया, क्या बचा, x - 3 बच गया और बराबर कितने, 1/3। इसका कैलकुलेशन कर लो, जोड़ घटाव सही कर लो और इसकी कर लो गुणा और फिर इसकी वजह गुणा करके करेंगे। तो देखो कितने x, ये भी प्लस का x, ये भी प्लस का x, तो ये प्लस के हो गए आपके 2x और प्लस का 5 माइनस का 3, 5 में से 3 गया, ये बच गया आपके प्लस के 2 बट्टे इसकी गुणा करो, x की गुणा x से करो x², x की गुणा x से करो x², x गुणा 5 से करो प्लस के 5x हो गए, माइनस के 3 की गुणा x से करो तो माइनस का 3x, माइनस के 3 की गुणा 5 से करो तो माइनस का कितना हो गया 15 और बराबर हो गया आपके 1/3। अब ये कैलकुलेशन कर लो दोबारा सही, 2x प्लस का 2 बट्टे x², अब देखिए 5x में से 3x गए, प्लस के कितने x, 2x और माइनस का कितना 15 और बराबर 1/3। अब इसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा, इसकी गुणा इससे करो और इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करो, ये हो गया x² प्लस का 2x और माइनस का 15 हो गया, इसकी गुणा इससे करो तो 3 की गुणा 2x से करोगे तो कितना आएगा 6x और 3 की गुणा 2 से करोगे 6। गणित अब इसमें क्या करो, गणितीय संख्या नहीं, ये सारा उधर भेज दो, तो x² का x² का प्लस का 2x लिखा, ये प्लस के 6x इधर लाओ, किसको जाए माइनस के एक जैसी संख्या पास में लिखो, माइनस का 6x हो गया, माइनस का कितने हैं 15 और ये प्लस का 6 इधर गया, किसका हो गया माइनस का, और बराबर में सारा उधर भेज दिया तो क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो ये हो गया x² प्लस का नहीं सॉरी 6x और 2x, तो माइनस का 6x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 4x और ये आपके माइनस 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 और माइनस के ये हो गए आपके 21 और बराबर क्या बच गया 0। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप चाहो उस विधि से हल कर सकते हो, जो विधि आपको अच्छी लगे। देखो एक इसमें ये और है, देखो द्विघात समीकरण बन गई, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना, देखो गुणनखंड विधि से करना चाहते हो सीधा कर लो, गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, और एक कर लो श्रीधर आचार्य से। तो सबसे आसान विधि थोड़ी श्रीधर आचार्य होती है। हाँ एक बात और बोल देता हूँ कि सरल श्रीधर आचार्य और पूर्ण वर्ग विधि को हल करने से पहले डी ज्ञात करना जरूरी है क्या? हाँ श्रीधर आचार्य से पहले डी ज्ञात करना इतना जरूरी नहीं, हाँ जरूरी है। देखो पहले डी याद करो तो पहले कर लो, पहले नहीं करोगे तो बाद में प्रश्न के अंदर जो अंडूट के अंदर लगा रहेगा ना वहाँ आपको हल करना ही पड़ेगा। तो आप हो सके तो पहले कर लो, नहीं तो बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले प्रश्न में मैंने पहले करके बताया था, इसमें इसी प्रश्न के साथ करके बताता हूँ। इधर देखो तो क्या लिखूंगा, व्यापक लिख दो या सीधा लिख दो। द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 और
अब बताओ, देखो ए का मान कितना 1, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है ए, यहाँ एक्स गुणा में क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, कोमा बी का मान बी के गुणा में क्या एक्स, यहाँ बी के गुणा में कितना -4, ऐसे मान निकाले जाते हैं। सी बराबर 80, सी की जगह यहाँ कितना है 21, -21। अब देखो हम सीधा भी श्रीधर आचार्य से याद कर सकते हैं। इधर देखो सीधा करते हैं, श्रीधर आचार्य, इसका दूसरा नाम आपकी किताब में द्विघाती सूत्र दे रखा है, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। इसका दूसरा नाम बार बार नहीं लिखूंगा, पहले बता रखा है, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसको, जो वर्तमान लेटेस्ट किताब में ये लिख रखा है। एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडररूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टे 2 है। इधर देखो माइनस का माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना -4, तो उसको ऐसे कोष्टक बना के लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे अंडररूट के अंदर। अब ये पूरा हल करना पड़ेगा, पहले डी ज्ञात कर लेते तो हम क्या करते थे सीधा इसकी जगह मान लिख देते थे। अब यहाँ मान नहीं लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो देखो बी स्क्वायर, बी कितना है -4, इसका करेंगे वर्ग -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -21 हो गए। तो ये हाँ बट्टे में 2a, 2 का 2, ए का मान भी कितना 1, ओके। इधर देखो माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो गया, ये प्लस माइनस रह गया, अरे ये अंडररूट के अंदर हल करते चलो, और बट्टे कितना हो गया 2। देखो हल करो, ये हो गया 16 माइनस माइनस गुणा में प्लस, 4 एकम 4, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 एकम 4 और 4 की गुणा किससे करनी है 21 से, यानी ये हो गया कितना 1 चौका 64, तो ये आपका हो गया 64। अब देखो 4 का 4 प्लस माइनस, और ये क्या करना आपको 64 में आपको सीधा 16 जोड़ देना, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 80, तो ये हो जाएगा आपका 80, और इस पूरे के बट्टों में कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। तो इधर देखो हाँ वर्गमूल बाहर निकला है क्या, कहीं गलती हो गई हो सकता है। देखो अच्छा 21 चौके 84, देखो यहाँ गलती कर दी, 21 चौके कितने हो गए 84, और 84 और 16 जोड़ोगे कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। अब देखो अब एक बात और सुनो, अगर वर्गमूल बाहर निकल रहा है तब तो बाहर निकालो, फिर धनात्मक और ऋणात्मक लो। अगर वर्गमूल बाहर नहीं निकल रहा है फिर आप यहीं आंसर लिख सकते हो, या अलग अलग लिखना चाहो प्लस माइनस के रूप में तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ये गुणा में थोड़ा ध्यान रखना। इधर देखो तो यहाँ पर क्या करो 4 का 4, हाँ ये सारा मान x के बराबर है, तो यहाँ अगर लिखना चाहो तो अलग स्टेप में तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना, ये 4 का 4 प्लस का प्लस माइनस का माइनस, और ये बाहर कितना निकल गया अंडररूट से 10, और बट्टे कितने आ रहे 2 आ रहे, ये आ गया। अब इसको आप एक बार क्या लिख सकते हो धनात्मक, जो रोज लाइन लिखा था ना वही धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक क्या लेंगे x बराबर 4, माइनस छोड़ देंगे प्लस लेंगे 10, और बट्टे कितने 2, तो ये आपका हो गया 14/2, यानी x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक क्या लेंगे x बराबर, इसको देखो यहाँ से, भले यहाँ से देख लो 4 का 4 प्लस को छोड़ दोगे माइनस लोगे 10 का 10 और बट्टे कितने 2, तो ये x बराबर कितना आ गया 10 में से 4 गया 6, किसका माइनस का, और बट्टे कितने 2, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का आ गया 3। तो इधर देखो हमें रहमान की वर्तमान आयु पूछी तो आयु माइनस में नहीं आएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह मान क्या नहीं होगा, यह मान संभव नहीं होगा, यह मान पीछे वाले प्रश्नों में भी हमने लिखा था, इसमें भी लिख लेते हैं, ये मान संभव नहीं है। अगर ये मान संभव नहीं है तो रहमान की वर्तमान आयु क्या हो गई 7 वर्ष, तो हम लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष होता रहे। हाँ प्रश्न संख्या 5, चौथा प्रश्न पढ़ लिया था अभी, और अब 5वां प्रश्न करते हैं। इसको देखो एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। एक क्लास टेस्ट में कोई टेस्ट था, क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में, शेफाली नाम की कोई लड़की, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक
और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 200 होता। ये प्रश्न कह रहा है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो आपके सामने हमेशा के लिए एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी अंकों का योग दे रखा हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है अंकों का योग, देखो ऐसे देखो, एक विषय का नाम क्या है, गणित, दूसरे विषय का क्या नाम है, अंग्रेजी, और इन दोनों में मिला के कितने अंक, 30 अंक। अब मेरी बात सुनो, आप कुछ भी मान लो, 30 रुपये मान लो, 30 अंक मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, ऐसे देखो, अगर मैं मान लो गणित में 5 अंक है तो बताओ अंग्रेजी में कितने होंगे, अंकों का योग 30 होना चाहिए। तो आप ऐसा ही तो करोगे, 30 - 5 यानी कि आपके 25, ऐसा ही करोगे। अगर मैं बोल दूं नहीं, यहाँ पे गणित में 10 अंक आए तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि अंकों का योग 30 है, यानी दोनों विषयों में 30 नंबर आए हैं। तो अगर गणित में 10 आए तो अंग्रेजी में कितने आएंगे, तो आप यही बताओगे ना, 30 में से 10 घटा गए यानी कि 20, ऐसा ही हो गया। अब हमें यहाँ पे दोनों में पता नहीं कि कितने कितने आए, तो हम क्या करेंगे, तरीका सेम है, हम यहाँ पे कुछ अंक नहीं मानेंगे, यहाँ हम संख्या माने x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 - x। ये बात हमेशा के लिए समझ लो। बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में से दे रखे हैं, आपको समझना यही, यदि अंकों का योग दे रखा हो, अंकों का योग, तो उसमें आप एक को x मानो और दूसरे को उस संख्या में से घटा लो। तो पहली संख्या यानी कि गणित में कितने हो गए, x, और अंग्रेजी में कितने हो गए, ये अंक हो गए। ऐसे प्रश्न को करना है। देखो बात समझ में आ गई होगी। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना, शेफाली वगैरह नाम लिखना जरूरी नहीं, लिखना तो लिख सकते हो। माना गणित में प्राप्त अंक, और अंक क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अंकों का योग कितना दे रखा, 30 दे रखा है। अंकों अभी मैंने बताया था ना, ये गणित और ये अंग्रेजी, अगर इन दोनों में 30 नंबर आए हैं, अगर मैं इसको x मान रहा हूँ इसको, तो इधर क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने 30 - x। देखो आपका डाउट क्लियर करना तो यहाँ भी कर सकते हो कि सर इन्होंने तो अंकों का योग 30 बोला है, कर लो। अंकों का योग 30 यानी गणित में अंक कितना, x, प्लस अंग्रेजी में 30 - x बराबर कितने, 30। तो 30 आने चाहिए, 30 आएगा, ये x प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना आ गया, 30। आप हमेशा के लिए ऐसे ही समझो। मैंने अभी जो तरीका समझाया था वो बहुत ही अच्छा तरीका था कि आप ये मान के चलो कि गणित और ये हो गया आपका अंग्रेजी, दोनों विषयों में 30 नंबर आ रहे हैं, आपको पता नहीं किस में कितने आ रहे हैं। तो हमेशा के लिए एक में x मान लो, तो दूसरे में क्या कर दो, 30 - x कर दो। छोटा सा उदाहरण के रूप में मैंने क्या बताया था, अगर इसमें 5 मान रहे हो तो इसमें यही तो करोगे, 30 - 5। तो अगर x मान रहे हो तो 30 - x करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो ये आपका तरीका था। हाँ, गणित में प्राप्त अंक, देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितने अंक, 2 अंक अधिक, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो इसमें से क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक होने पर संख्या क्या हो जाएगी, गणित में 2 अंक अधिक होने पर प्राप्त अंक लिख दो। बोले गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त, लाइन को थोड़ी उधर लिख लेते ताकि प्रश्न को बाद में करने में दिक्कत नहीं हो। इधर देखो, 2 अंक गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त होने पर अंक कितने आएंगे, गणित में प्राप्त अंकों की संख्या क्या मानी थी, x, कितने अधिक, 2 अधिक, तो ये हो गया। इसी तरह किसमें, अंग्रेजी में कितने, 3 अंक कम प्राप्त
होने पर अंक या अंकों की संख्या, कुछ भी लिख देना अपनी भाषा में, जैसा लिखोगे वैसा चलेगा। क्या करना, आपको पर्सन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये कर दोगे आप 30 माइनस एक्स है और इसमें कितने अंक कम करने, 3 अंक कम करने। तो अंक में से अंक घटाओ, 30 में से 3 गया 27, ये 27 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया। प्रश्न में क्या बोल रखा है, 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना होगा, 210 होगा। तो हम भी ये लिखेंगे अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल, और अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। जो दे रखा है वो एक साइड लिखो। अब इसमें अंकों का गुणनफल, अंक कौन सा, एक तो ये अंक और एक ये अंक, x प्लस 2 और उसकी गुणा किससे करनी है, 27 माइनस एक्स से गुणा करनी, और बराबर कितना रह गया, 210। आप अपना कैलकुलेशन सही करना, जोड़ घटा गुणा भाग सही करना, आपका प्रश्न भी सही आएगा। देखो यहाँ तक किसी के समझ में नहीं आता, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त की गए अंकों का योग 30 है। हमें नहीं पता कि किसके नहीं, शेफाली के किस विषय में कितने नंबर आए। तो गणित में क्या मान लिया x, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा x माइनस 3, जो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था। अब बोला है गणित में 2 अंक अधिक, तो ये लो 2 अंक अधिक, गणित के कितने माने x, x में 2 जोड़ दिया। अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी का अंक ये था, इसमें 3 कम कर देने पर ये 27 माइनस एक्स हो गया। अब बोला है उनके गुणनफल, किसका, अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 210, तो ये उनके अंक, अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 210। अब इसको सही करो, कोष्टक की गुणा कर दो, द्विघात समीकरण बन जाएगी। x की गुणा 27 से करो, 27x, x की गुणा x से करो, माइनस का क्या हो गया, x स्क्वायर, और 2 की गुणा 27 से करो, 27 2 कितने, 54, और प्लस माइनस माइनस, माइनस के कितने हो गए, 2x, और बराबर कितने हो गए, 210। अब इसको इधर ले जाओ, हाँ थोड़ा लिख सही लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 27x माइनस का 2x प्लस का 54, ये 210 इधर आया, माइनस के हो गए 210, और बराबर क्या बच गया, 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो मैंने एक जैसी संख्या को, एक्स स्क्वायर वाली संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है, उसके बाद एक्स वाली और फिर गणितीय संख्या, ऐसा ही लिखा है। यस, अब इसका कैलकुलेशन करो, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितने बचे, 27x में से 2x गए, ये आपके बच गए प्लस के 25x, और ये बच गए आपके कितने, देखो 210 में से कितना घटाना है, ये आपका 54 घटाना, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर कितना बच गया 10, यानी 5, 156 बच गए। तो ये आपके किसके बचे, माइनस के बच गए 156, और बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखो कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर आगे माइनस हो तो उसके चिन्ह बदल लेना, सारे चिन्ह बदल लेना। यानी ये माइनस का किसका कर दो, प्लस का, ये प्लस का किसका कर दो, माइनस का, और ये माइनस का किसका कर दो, प्लस का, और बराबर कितना लिख दो, 0 लिख दो। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करो, ए बी के मान लिखो, और फिर आप उसे श्रीधर आचार्य या जो भी आपको विधि अच्छी लगे उससे कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। देखो a का मान कितना, a का मान 1, b का मान कितना माइनस का 25, और c का मान कितना 156, ये हो गया। अब आप इसको सीधा श्रीधर आचार्य विधि से हल कर लो। श्रीधर आचार्य विधि से डी ज्ञात करना इतना ज़रूरी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, बिना डी से भी प्रश्न को हल कर सकते हो। हाँ, अगर बिना डी से प्रश्न को हल कर रहे हो और सूत्र के अंदर वहाँ जो प्लस माइनस वाला वहाँ उसके अंदर संख्या कोई माइनस की आ जाए तो फिर आप उसको आगे हल करोगे नहीं, वहीं तक छोड़ दोगे आंसर लिख के। हो गया। इसको देखो, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac, और बट्टे कितना हो गया 2a, पूरे के बट्टों। अब इधर देखो, माइनस का माइनस, b का मान कितना माइनस के 25, ऐसे लिखो, प्लस माइनस अंडरूट के अंदर ये कितना आ गया b स्क्वायर कितना, b कितना है माइनस का 25 है, इसका वर्ग करोगे, माइनस 4, a कितना है 1 है, और c कितना है 156 है, और बट्टे 2, a का मान कितना है, a का मान 1 ही है,
तो ये देखो माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, प्लस माइनस ये देखो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस ही होंगे, और 156 की गुणा किससे कर लो 4 से कर लो। 6 चौके कितने हो गए 24, हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल का 2, 4 एकम 4 4 2 6, यानी ये कितने हो गए आपके 624। और बट्टे कितना हो गया आपके 2 सीधा 2, यानी एक की जगह कितना आ गया 1। अब देखो, अब इस प्रश्न का आप जोड़ घटाव सही करो, 25 का 25 प्लस माइनस 625 में से 624 गया, कितना बच गया 1, और आपके बट्टों में कितना आ गया 2। अब देखो 25 प्लस माइनस, अब देखो इसका बाहर कितना निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्गमूल भी कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका अंडूर से बाहर 1 आ गया। अब क्या करोगे, अब एक बार प्लस की संख्या ले लो और एक बार किसकी ले लो माइनस की संख्या ले लो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि धनात्मक चिन्ह, हाँ आप इसको भी आंसर के रूप में लिख सकते हो, परंतु हमें दोनों विषयों के अलग अलग अंक बताने, तो आप ऐसा कर लो, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक लोगे तो क्या लिखोगे x बराबर, ये x का मान है, x बराबर ये पूरा किसका मान, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अंत में लिख देना, x बराबर 25 प्लस ले लो माइनस का छोड़ दो, प्लस का 1 और बट्टे कितने 2, तो ये आपका हो गया आपके 26/2, यानी कि कितना आ गया 13। x का एक मान तो आ गया 13, दूसरा मान निकाल के देखते हैं। दूसरा मान मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अब समझ आना और लिख लेना, उतार लेना प्रश्न को। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमेशा के लिए लाइन लिखते हैं, आप लिखते जाना। x बराबर क्या होगा 25 प्लस की जगह माइनस और 1 और बटे कितना 2, तो ये कितना आ गया 24/2। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर ये आपके आ गया 12। कोई भी एक मान मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के हमेशा दोनों मान आएंगे। अब आप देखो, मैं आपको एक बार समझा के लिखता हूँ, उत्तर बाद में लिखता हूँ। इधर देखो, अगर आप गणित में 13 नंबर मान रहे हो, गणित में कितने नंबर मान रहे हो 13, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13, ये होगा, यानी 30 माइनस 13 कितना आ गया आपके, ये 17 हो गए, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा 17। अगर आपके गणित में 13 नंबर, तो अंग्रेजी में कितने हैं 17 नंबर। आप कहे नहीं सर हम गणित में कितने मानने चाहते हैं 12 नंबर मानने चाहते हैं, तो 30 माइनस क्या करोगे 12 करोगे, तो आपके इसमें कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो आप दोनों के आंसर के रूप में आ सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं आपको एक आंसर के रूप में लिखवा देता हूँ। इधर देखो, या अलग अलग दोनों लिखना तो दोनों लिखा देता हूँ, आप एक ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आप हल कर सकते हो। देखो x के 2 मान हैं, दोनों में से कोई एक ले लो, तो यहाँ पर क्या लिख दो, अतः गणित में प्राप्तांक क्या लिखोगे 12 या 13, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में प्राप्तांक या अंक, कुछ भी अंक बोला ना, अंक भी लिख सकते हो, प्राप्तांक कुछ भी लिख सकते हो। अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12 मान रहे होते हैं। देखो दोनों तरीके से करवा देता हूँ, 30 माइनस 12 कितने हो गए 18, और 30 माइनस 13 कितने हो गए 17। तो या के रूप में ये भी उत्तर, गणित में 12 भी मान सकते हैं 13 भी मान सकते हैं। गणित में 12 मान रहे हो तो अंग्रेजी में 18, गणित में 13 मान रहे हो तो अंग्रेजी में 17, ये दोनों आंसर के रूप में रहेंगे। आप उतारो इसे।